डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में इंदौर के अंदर राजवाड़ा में मध्य प्रदेश की कैबिनेट का आयोजन करके मां देवी अहिल्याबाई होलकर जिनकी 300वीं जन्म जयंती भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मनाने जा रही है। 21 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर के गुड गवर्नेंस, सुशासन और उनके राज्य शासन की व्यवस्था में एक आदर्श शासन कैसे बनाया जा सकता है, ये एक आदर्श उदाहरण इस देश के अंदर उन्होंने दिया था। धार्मिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, किसानों से लेकर के हर प्रकार से जो उन्होंने गवर्नेंस दिया, तो उसकी शुरुआत और उसकी तैयारी के लिए हमारी सरकार ने आज इंदौर के अंदर मां देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के शुभारंभ के उसकी तैयारी की दृष्टि से आज ऐतिहासिक राजवाड़ा में प्रदेश के मंत्रिमंडल की जो बेसिक बैठक आयोजित की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का, पूरे नेतृत्व का इस बात के लिए बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। यह केवल एक कैबिनेट नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है, हमारी विरासत का सम्मान है। आज इस कैबिनेट के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मां अहिल्याबाई नारी शक्ति, जन कल्याण और न्यायप्रिय शासन की जो प्रतीक थी, उनका जीवन हमें हमेशा से उन्होंने इस बात को सिखाया कि सत्ता सेवा का माध्यम होनी चाहिए। तो इसके लिए आज कई महत्वपूर्ण निर्णय आज उस कैबिनेट के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी पूरी कैबिनेट ने जो लिए, एक नए विकास की परिकल्पना मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने जिसकी शुरुआत की। आप सबको ध्यान में है कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इन 5 शहरों के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाते से एक काउंसिल बनाकर शहरी विकास की नई परिकल्पना को आज कैबिनेट ने सील लगाई है। और इस नाते से अब हम जिस मुंबई के बारे में, बृहन मुंबई की बात करते हैं, तब इंदौर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से इन 5 स्थानों को इस नाते से आज कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है, एक ऐतिहासिक कदम है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का इस बात के लिए बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। एक जो सांस्कृतिक चेतना है, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के नाते से भी जो देश के अंदर देवी अहिल्याबाई ने जो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो काम किया था, आज हमें इस बात का गर्व होता है कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर के शासन व्यवस्था में अपने स्वयं के परिश्रम के आधार पर देश के पता नहीं कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, धर्मशालाओं से लेकर के अलग अलग प्रकार के काम जो उन्होंने किए थे। इंदौर में कभी इंदौर से संबंध रखने वाले हमारे पत्रकार मित्र जानते होंगे, खास की जो ट्रस्ट बनाया था वो इसी बात के लिए बना था कि पूरे देश के मंदिरों के जीर्णोद्धार और आने वाले यात्रियों की सुविधाएं कैसे होंगी। आज उसी संकल्पना पर, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने की थी, ओमकारेश्वर के अंदर अद्वैत लोक संग्रहालय 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान, जो एक वैश्विक केंद्र के नाते से विकसित होगा,
कि दुनिया के लोग आएंगे, आदि शंकराचार्य उनके ऊपर अध्ययन से लेकर के हर प्रकार की चीज़ों का वहाँ पर समावेश होगा। माँ नर्मदा के किनारे आदि शंकराचार्य जी जब वहाँ पहुँचे थे, उसको लेकर के हमारी पहली सरकार ने भी इसकी शुरुआत की थी। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अद्वैत लोक संग्रहालय जो 2200 करोड़ का प्रावधान आज की कैबिनेट ने जो जारी किया है, तो जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया, आज हमारी सरकार भी उसी राह पर सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्धित है। तो आज एक बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने इस बात के लिए भी किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 31 को चलने वाला हमारा अभियान 300वीं जयंती की जो कार्यक्रम होंगे, पहले दिन मैंने आपको ब्रीफ किया था कि हमारी जो बैठक हुई थी, तो पूरे देश के अंदर 10 दिन अभियान चलेगा। 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति का एक बड़ा प्रतीक, और इस नाते से ये कार्यक्रम भोपाल के अंदर होगा। और हमारी ऐसी माताएं बहनें जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 300वीं जयंती पर लगभग 2 लाख बहनें, और कौन सी बहनें, जो आत्मनिर्भर माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि माताओं बहनों को लखपति दीदी बना करके खड़ा करना। आगामी आने वाला समय जो G20 की देशों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब वो नेतृत्व कर रहे थे कि आगामी समय दुनिया के अंदर वुमेन लीड डेवलपमेंट का होगा, तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने भी उस समय 300 वर्ष पूर्व स्व सहायता समूह, ये जो आज हम देखते हैं कि महेश्वर साड़ी, ये आज का नहीं है, ये उनने उस समय शुरुआत की थी। उसको बनाने वाले लोग कौन थे? ग्रुप बनाते थे महिलाओं के। हमारी विधवा बहनों को कैसे अवसर मिलेगा? नारी शक्ति, नारी का सशक्तिकरण, उस समय उनने शुरुआत की थी। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसी संकल्पना पर इन बातों की शुरुआत बहुत पहले से की है। तो 31 तारीख को 300वीं जयंती का समापन भोपाल के अंदर लाखों की संख्या में हमारी बहनें जो स्व सहायता समूह के अंदर आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी के संकल्पना पर जो काम कर रही हैं, जिन्होंने एक सशक्त नारी के तौर पर काम किया है। और इस अभियान में हमारी वो बहनें जिनके पति सेना के अंदर युद्ध में अलग अलग प्रकार से जिनकी भूमिका रही है, ऐसी हमारी माताओं बहनों का सम्मान भी होगा। तो इस नाते से एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर हमारा सौभाग्य है। हम गौरवान्वित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद एक बड़े पब्लिक कार्यक्रम को भोपाल के अंदर संबोधित करेंगे। हमारा गर्व है, हमें गौरव है। हम सब इस तैयारी में कि ऐतिहासिक कार्यक्रम जो भोपाल के अंदर होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पधारेंगे। तो इस नाते से भी एक बड़े कार्यक्रम की रचना भारतीय जनता पार्टी ने की है। राहगीर योजना, आज कैबिनेट ने जिसको निर्णय किया है कि कोई घायल हो जाता है और घायल किसी को मिल जाता है, कोई देख लेता है, तो पहले क्या होता था, पुलिस उल्टा परेशान करती थी। लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कोई अगर घायल को उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। 25,000 रुपये तक का पुरस्कार। एक संवेदनशील निर्णय है कि कोई इस चीज़ के लिए अगर कोई कहीं कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, परेशान है, लेकिन आदमी निकल जाता था। लेकिन ऐसा अगर कोई सेवा का काम करेगा तो उसे सरकार पुरस्कृत भी करेगी। सरकार की संवेदनशीलता का बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे एक नहीं, कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं। आज उस स्थान पर जहाँ से सुशासन का आदर्श देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो किया था, आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट ने जो काम किया है, मैं इसके लिए पुनः एक बार पूरे कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, मैं इस बात के लिए सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।